अदाकारी सिर्फ डायलॉग बोलने का फन नहीं है। कभी कभी किरदार में पूरी तरह उतरने के लिए एक्टर्स को अपना जिस्म भी बदलना पड़ता है। हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों की मेहनत, वजन घटाना, वजन बढ़ाना, बॉडी फैट परसेंट को 0 तक लाना या फिर सालों की तैयारी से एथलीट जैसा जिस्म बनाना। इन एक्टर्स ने अपनी भूमिका के लिए जो कुर्बानियां दी वो किसी भी इंसान को हैरत में डाल दें। सुनने में आया है कि विकी कौशल अपनी आने वाली फिल्म महाअवतार के लिए 25 किलो वजन बढ़ाने वाले हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी कई एक्टर्स ने अपने जिस्म के साथ ये एक्सपेरिमेंट किए हैं। आइए जानते हैं उन 13 एक्टर्स के बारे में जिनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर्दे से बाहर भी उतनी ही बड़ी कहानी बयां करता है। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन ने पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाया और इसके लिए उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो सचमुच हैरान कर देने वाला था। कार्तिक अपना बॉडी फैट परसेंटेज 39% से घटाकर सिर्फ 7% तक ले आए और ये सब उन्होंने 1 साल के अंदर बिना किसी स्टेरॉइड के हासिल किया। ये बात कबीर खान ने खुद फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बताई थी। कबीर खान ने कहा कि ये करीब करीब नामुमकिन काम था और उन्होंने कार्तिक से उनके तमाम पसंदीदा खाने छीन लिए। कार्तिक ने रोजाना सख्त वर्कआउट किया, स्विमिंग और एथलेटिक ट्रेनिंग में घंटों बिताए और बेहद स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की। उनका लीन और रिप्ड जिस्म देखकर दर्शक दंग रह गए और ये साबित हो गया कि रोम कॉम हीरो की छवि से आगे निकलकर वो किसी भी किरदार को जी सकते हैं। रणदीप हुड्डा हिंदी सिनेमा के उन चंद एक्टर्स में से हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार अपने जिस्म को इस हद तक तकलीफ दी कि देखने वाले भी कांप उठे। सरबजीत के लिए रणदीप ने सिर्फ 20 दिन में 28 किलो वजन कम किया। उस इंसान का किरदार निभाने के लिए जो बरसों पाकिस्तान की जेल में कैद रहा और जिसका जिस्म जेल के भयानक हालात में कंकाल बन चुका था। उनकी हड्डियां, निकली हुई त्वचा और धसी हुई आंखें देखकर दर्शकों को यकीन करना मुश्किल हो गया कि वो वही रणदीप हुड्डा हैं जो जन्नत जैसी फिल्मों में मस्कुलर बॉडी लेकर आए थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उनके परफॉर्मेंस को एक अलग ही सच्चाई दी। बाद में रणदीप ने स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए भी 30 किलो वजन कम किया। 2 बार इस तरह की तकलीफ झेलने वाले बॉलीवुड में शायद वो अकेले हैं। विक्रमादित्य मोटवानी की ट्रैप्ड में राजकुमार राव ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया जो अपने ही घर में बंद होकर भूख और प्यास से मर रहा है। इस किरदार की सच्चाई को पर्दे पर उतारने के लिए राजकुमार राव ने सिर्फ 22 दिन में 7 किलो वजन कम किया। उनकी रोज की डाइट बस एक गाजर और एक कप कॉफी थी ताकि उनका जिस्म पर्दे पर सच में कुपोषित दिखे। राजकुमार की ये तैयारी इतनी सख्त थी कि उनके चेहरे की हड्डियां उभर आईं और आंखें धंस गईं। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर क्रिटिक्स ने माना कि ये सिर्फ जिस्म का बदलाव नहीं है, मेथड एक्टिंग का मजबूत सबूत था। राजकुमार ने बाद में बोस वेब सीरीज के लिए सुभाष चंद्र बोस का रोल निभाने के लिए 1 महीने में 11 किलो वजन बढ़ाया। ये उनके ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज को और भी जबरदस्त बनाता है। दो 2014 में प्रियंका चोपड़ा ने बॉक्सिंग लेजेंड मैरी कॉम की बायोपिक में उनका किरदार निभाया। इसके लिए उन्हें एक बॉक्सर का जिस्म बनाना था जो एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के लिए आसान कतई नहीं था। प्रियंका ने असली बॉक्सर्स जैसी डाइट फॉलो की, जंक फूड से पूरी तरह तौबा की और हर वर्कआउट सेशन में पूरी मेहनत से हाजिर रही। उनके ट्रेनर ने बताया कि प्रियंका ने कभी कोई वर्कआउट मिस नहीं किया। उन्होंने बॉक्सिंग तकनीक सीखी, रिंग में उतरी और मैरी कॉम जैसी मसल्स बनाए। फिल्म में उनकी बॉडी देखकर दर्शक दंग रह गए। प्रियंका का ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए और भी खास था क्योंकि उन्होंने साबित किया कि ग्लैमर और एथलेटिक बॉडी एक साथ चल सकती है। फिल्म को समीक्षकों ने खूब सराहा और प्रियंका की परफॉर्मेंस उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेज में गिनी जाती है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने दंगल के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चित रहा। आमिर ने महावीर सिंह फोगाट के किरदार के लिए पहले 25 किलो वजन बढ़ाया ताकि तोंद वाले बुजुर्ग पहलवान को जी सके। उनका वजन करीब 97 किलो और बॉडी फैट 37% तक पहुंच गया। फिर उन्होंने वो सारा वजन घटाकर एक मजबूत और चुस्त जिस्म बनाया क्योंकि उन्हें किरदार के जवान रूप की भी शूटिंग करनी थी। आमिर ने खुद बताया कि उन्होंने पहले बुजुर्ग वाले सीन शूट किए ताकि जवान वाले सीन बाद में शूट करने का मकसद रहे और शेप में वापस आने की तगड़ी मोटिवेशन भी। ये ट्रांसफॉर्मेशन 5 महीने में पूरा हुआ और इसके नतीजे पर्दे पर साफ दिखे। दंगल 2016 की सबसे बड़ी हिट रही।
सुल्तान में सलमान खान ने एक पहलवान से एमएमए फाइटर बनने की कहानी जी और इसके लिए उन्हें अपने जिस्म के साथ एक अजीब खेल खेलना पड़ा। पहलवान का रोल निभाने के लिए सलमान ने 15 से 18 किलो मसल वेट बढ़ाया। फिर एमएमए फाइटर के सीन्स के लिए उन्हें वजन कम करना था। वो 94 केजी से 70 केजी तक आ गए। सलमान ने खुद माना कि ये प्रोसेस तकलीफदेह था। पहलवान के सीन्स के लिए वजन बढ़ाना अलग बात थी, लेकिन एमएमए के लिए लचीलापन और रफ्तार लाना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल। इसके लिए उन्होंने रोजाना 4 घंटे की स्पेशल ट्रेनिंग के साथ किक ट्रेनिंग और ग्राउंड वर्क भी सीखा। सलमान की ये मेहनत पर्दे पर साफ दिखी और सुल्तान 2016 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार हुई। एनिमल में बॉबी देओल को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन जब भी वो पर्दे पर आए सारी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। और इसकी एक बड़ी वजह उनकी अविश्वसनीय बॉडी थी। अबरार के किरदार के लिए बॉबी ने 4 महीने तक बेहद कड़ी ट्रेनिंग की और अपना बॉडी फैट घटाकर 12% तक ले आए। वजन ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने रोजाना 2 बार इंटेंस कार्डियो सेशन भी किए और मीठे की चाहत होने के बावजूद अपनी डाइट से स्वीट्स को पूरी तरह बाहर कर दिया। बॉबी देओल ने एनिमल से जो वापसी की वो बॉलीवुड में सबसे जबरदस्त कमबैक की कहानियों में गिनी जाएगी। उनकी बॉडी और परफॉर्मेंस दोनों ने दर्शकों को चौंका दिया और एनिमल की कामयाबी में उनका हिस्सा छोटा लेकिन असरदार रहा। द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने साउथ की अदाकारा सिल्क स्मिता पर बेस्ड किरदार रेशमा उर्फ सिल्क निभाया। इस रोल के लिए उन्हें अपना जिस्म वजनदार करना था। विद्या ने अपना वजन 12 किलो बढ़ाया। शुरुआत में उन्हें इस बात पर झिझक थी, लेकिन किरदार के साथ पूरा न्याय करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। उनकी ये जुर्रत रंग लाई। विद्या ने उस साल के तमाम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही और विद्या का किरदार आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार परफॉर्मेंस में गिना जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए भी खास है क्योंकि बॉलीवुड में अक्सर एक्ट्रेसेस से पतला होने की उम्मीद की जाती है। विद्या ने उस रवायत को तोड़कर साबित किया कि किरदार की मांग सबसे पहले है। शाहिद कपूर अपने बदलावों के लिए मशहूर हैं, लेकिन कबीर सिंह के लिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन खास था क्योंकि उन्हें एक ही फिल्म में 2 बिल्कुल अलग जिस्म दिखाने थे। कबीर सिंह की कहानी में एक कॉलेज स्टूडेंट से शराब और ड्रग्स में डूबे इंसान तक का सफर दिखाना था। इसके लिए शाहिद ने पहले 8 किलो वजन बढ़ाया और फिर कुछ ही महीनों में 14 किलो घटा भी दिया। शाहिद का थका हुआ, बर्बाद और टूटा हुआ किरदार इतना विश्वसनीय लगा कि दर्शक भूल ही गए कि वो एक फिल्म देख रहे हैं। कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर 278 करोड़ से ज्यादा कमाए और शाहिद की परफॉर्मेंस उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में गिनी जाती है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद सबसे खौफनाक और दर्दनाक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन की है। ब्लेसी के डायरेक्शन में बनी आडू जीवितम में उन्होंने नजीब नाम का एक कमाल का किरदार निभाया। एक मलयाली मजदूर जो मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में एक बकरी के फार्म पर गुलाम बनकर जीने को मजबूर है। इसे निभाने के लिए पृथ्वीराज ने 31 किलो वजन कम किया और ये वजन उन्होंने लगभग पूरी तरह उपवास रखकर घटाया। उन्होंने बताया कि कभी कभी वो 72 घंटे उपवास रखते थे, सिर्फ पानी और ब्लैक कॉफी पर जिंदा रहते थे। पृथ्वीराज ने यह भी बताया कि उन्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 बार करना पड़ा क्योंकि कोविड की वजह से शूटिंग रुक गई और उन्हें दोबारा वजन बढ़ाना और फिर घटाना पड़ा। इस प्रोसेस में उनके शुगर लेवल बुरी तरह बिगड़ गए। पृथ्वीराज ने खुद कहा कि वो ये दोबारा नहीं कर सकते। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिनेमाई इतिहास के सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स में से एक है। - 2018 में करीना कपूर ने टशन के जरिए बॉलीवुड में साइज 0 का कॉन्सेप्ट ला दिया और उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सोशल फिनोमेना बन गया। करीना का वजन टशन से पहले 68 किलो था और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने उनसे कहा था कि किरदार के हिसाब से वो काफी हैवी हैं। करीना ने इसे चुनौती की तरह लिया और 68 किलो से 48 किलो पर आ गई। करीना ने बताया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट रजुता दिवेकर और ट्रेनर नम्रता पुरोहित की मदद से योगा और सही खान पान के जरिए किया। भूखे रहकर नहीं। उन्होंने माना कि पराठे और घी उनकी डाइट में रहे, बस सही मात्रा में। करीना की ये साइज 0 बॉडी उस दौर में इतनी चर्चा में रही कि पूरे देश में इसकी नकल की जाने लगी और एक नई बहस छिड़ गई। राकेश ओमप्रकाश मेहरा की भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का किरदार निभाने के लिए फरहान अख्तर ने 1.5 साल तक जो मेहनत की वो एक मिसाल बन गई। फरहान को एक आर्मी कैडेट और एक एथलीट दोनों रोल प्ले करने थे।
इसीलिए पहले उन्होंने कैडेट के सीन के लिए वजन बढ़ाया और फिर एथलीट के रोल के लिए वजन घटाया। शुरुआत में वो 75 किलो के थे और उन्होंने लगभग 15 किलो कम किए। अंत में फरहान का बॉडी फैट परसेंट 5% पर आ गया और उन्होंने पूरे 1 साल तक चावल और रोटी को हाथ भी नहीं लगाया। उनकी डाइट में सोडियम लेवल तक मॉनिटर किया जाता था। एथलेटिक्स कोच मेलविन क्रास्टो ने उन्हें दौड़ना सिखाया और ट्रेनर समीर जौरा ने रोजाना 4 से 5 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग दी। पर्दे पर फरहान की बॉडी और रनिंग फॉर्म देखकर यकीन नहीं होता था कि ये एक एक्टर है, ना कि असली हीरो। भूमि पेडनेकर ने अपनी डेब्यू फिल्म दम लगा के हईशा के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो हिंदी सिनेमा में अनोखा था, क्योंकि उन्होंने डेब्यू से पहले वजन घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया। भूमि ने फिल्म के लिए 27 किलो वजन बढ़ाया और शूट के आखिर तक उनका वजन 92 किलो था। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से पहले वो 27 किलो वजन वापस कम किया, यानी 2.5 साल के अंदर 2 बड़े ट्रांसफॉर्मेशन। भूमि ने बाद में कहा कि उनके करियर का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी तजुर्बा था। दम लगा के हईशा यशराज की फिल्म थी, जो एक पति पत्नी की मजेदार और जज्बाती कहानी थी। भूमि की नेचुरल परफॉर्मेंस ने दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीता। उनके डेब्यू ने यह साबित किया कि जिस्म का साइज नहीं, अदाकारी की गहराई मायने रखती है। इन 13 एक्टर्स ने सिर्फ अपना किरदार नहीं जिया, उन्होंने अपना जिस्म ही किरदार को सौंप दिया। भूख, पसीना, तकलीफ और अनुशासन की ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पर्दे पर जो 2 घंटे का जादू दिखता है, उसके पीछे कभी कभी सालों की कुर्बानी होती है।